दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आरसीसीबी होता क्या है, कैसे काम करता है और किस टाइप का होता है। तो मैं आप लोग जानते हो कि पहले तो मैं आरसीसीबी का पूरा नाम रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अभी एमसीबी, फ्यूज और ईएलसीबी तो आप जानते हो, पर ये क्या करता है, मैं ये मेन रेसिडुअल करंट पे काम करता है। रेसिडुअल करंट मैं आपको समझा देता हूँ क्या रहता है कि सोर्स मतलब फेज से आपका जितना एम्पियर गया वही न्यूट्रल पे रिटर्न आता है। मतलब जब आपका इक्विपमेंट सही चल रहा है तो क्या होता है, फेज से जाने वाला सेम करंट फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर जा रहा है तो रिटर्न भी सोर्स तक 5 एम्पियर आएगा। तो उसका मतलब आपका सर्किट भी हेल्थी है, आपका इक्विपमेंट एकदम हेल्थी काम कर रहा है। पर कहीं 5 एम्पियर गया और 4 एम्पियर रिटर्न आया तो मतलब 1 एम्पियर आपका कहीं पे लीकेज हो रहा है। तो जो जाने वाला करंट और रिटर्न आने वाला करंट उसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है, मतलब डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस रहता है जो एक एम्पियर है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल करंट। तो ये रेसिडुअल करंट के पर्पस पे काम करता है। अभी इसमें क्या रहता है, इसमें से आपके तीनों फेज जा रहे हैं ईएलसीबी की तरह, बस इसमें ईएलसीबी और इस पे एक ही डिफरेंस है। और जो इसका एडवांटेज है, ये क्या रहता है कि उसका एडवांस वर्जन है। आप लोग देखते होंगे मोबाइल है, गाड़ी है या कोई भी चीज रहती है आपके आसपास, हर चीज उसमें क्या रहता है, दिन बनते दिन जैसे जाता है उसका एडवांस वर्जन आता है। गाड़ियों में भी एडवांस वर्जन आता है, मोबाइल में भी एडवांस वर्जन आता है। इसी तरह ये प्रोटेक्टिव डिवाइस के अंदर अलग अलग नए नए वर्जन आते रहते हैं। तो जैसे ईएलसीबी में था कि वो अर्थ लीकेज में आपको प्रोटेक्शन देगा, ये आपको अर्थ लीकेज और ओवर करंट दोनों में प्रोटेक्शन देगा। कैसे, तो मैंने बताया आपको कि ये कंटिन्यूस लाइन में रहता है। बस इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, उसके अंदर आपको क्या चाहिए, आपका फेज तो जा ही रहा है, न्यूट्रल भी जा रहा है, पर आपको कंपलसरी अर्थिंग चाहिए उसके साथ। अगर आप देखो, आपको कभी ट्राई करना है तो करना, आपके इक्विपमेंट के साथ लगा हुआ अर्थिंग आप निकाल देना, फिर इक्विपमेंट के अंदर कितना भी लीकेज करंट रहेगा आपका ईएलसीबी ट्रिप नहीं होने देगा, क्योंकि वह उसका मेन चीज है अर्थिंग। अर्थिंग के थ्रू अगर आपका करंट गया तो ही ईएलसीबी ट्रिप होता है, बाकी ईएलसीबी ट्रिप नहीं होता। पर इसमें कहीं पे भी आपको अर्थिंग वायर का जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में अर्थिंग वायर नहीं है और फिर भी आपने घर पे, इंडस्ट्रीज पे, कहीं पे भी बोल रहा हूँ, खाली एग्जांपल घर का दे रहा हूँ कि अर्थिंग वायर का जरूरत नहीं रहता आपका तीन, मतलब आप समझ लो ये 4 पोल है मेरा, पर मैं आपको फेज न्यूट्रल से ही समझा रहा हूँ। फेज न्यूट्रल से भी कहीं करंट गया बराबर, तो इसको क्या चाहिए, करंट लीकेज कब होगा, मैं सीधा समझा देता हूँ कि यहाँ से 5 एम्पियर गया, 4 एम्पियर आया, तो क्या करेगा, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, यहाँ 5 एम्पियर, यहाँ 4 एम्पियर, तो सीधा समझ लेगा 1 एम्पियर कहीं पे भी लीकेज हो रहा है। तो जैसे ही लीकेज होगा वो रेसिडुअल, मैंने पहले बोला रेसिडुअल पे काम करता है, तो उसको रेसिडुअल के लिए 1 एम्पियर मिल गया, तो ये समझ लेगा सर्किट में कहीं पे भी लीकेज है। तो कुछ भी कोई आदमी छुए ना छुए, कहीं पे भी अर्थिंग ना हो, ये सीधा सिस्टम को ट्रिप करवा देगा और आपकी सर्किट और इक्विपमेंट को बचा लेगा। देखो ये क्या रहता है, इसमें लिखा है अपना है 63 एम्पियर। तो 63 एम्पियर मतलब ये 63, मैंने जैसे ओवरलोड रहता है आपका 63 एम्पियर तक का करंट पास होगा, ये कभी ट्रिप नहीं होगा। लेकिन उससे ज्यादा करंट गया आपका, फॉर एग्जांपल 80 करंट एम्पियर करंट गया, तो ये सीधा ट्रिप करवा देगा। क्यों, क्योंकि वो करंट अनबैलेंस होगा। दूसरा इसमें लिखा है 30 मिलियम्स। 30 मिलियम्स जैसे ईएलसीबी में रहता है कि 30 मिलियम्स क्या था उसमें, सॉरी ये 300 है, मैंने ईएलसीबी मतलब 30 मिलियम्स आता है, 50 आता है, 60 आता है, 300 और 100, ये 5-6 टाइप के आता है। तो 300 मिलियम्स का है, मतलब क्या है, 300 मिलियम्स तक का आपका करंट लीकेज हुआ और इसमें टाइमिंग भी रहता है, तब तक ये चलेगा। पर 300 के ऊपर एक भी एम्पियर गया, मतलब मिली एम्पियर, सॉरी एम्पियर नहीं मिली एम्पियर, तो भी ये सिस्टम को ट्रिप करवा देगा। अभी आप लोग सोच रहे हो कि ओवर में कैसे ट्रिप करवाएगा, इसके अंदर तो एमसीबी जैसा कुछ है नहीं, पर क्या होता है, ये भी अपना रेसिडुअल पे ही काम करता है। जब आपका ओवरलोड हुआ तो क्या होगा, सिस्टम से इनकमिंग करंट कम रहेगा, आउटपुट एकदम से खींचने लगेगा ज्यादा, तो इसके अंदर जो बायोमेटालिक है वो मुड़ जाएगा और इसको ट्रिप करवा देगा। सेम एमसीबी की तरह भी थोड़ा काम करेगा। और दूसरा है रेसिडुअल करंट। मैंने आपको आरसीसीबी के बारे में पूरा समझा दिया है, पर हाँ एक चीज इसमें बता देता हूँ, सेम ईएलसीबी की तरह इसमें भी एक प्रोविजन रहता है कि इसको टेस्ट करने का। जनरली क्या रहता है इसमें कि हम इसको पहले ऑन करना रहता है और ये टेस्ट बटन है। फ्यूज एमसीबी आप मल्टीमीटर की मदद से चेक कर सकते हो, पर इसमें मल्टीमीटर का जरूरत नहीं है। इसमें क्या रहता है, इसको ऑन करो, टेस्ट बटन दबाओ, तो फटाक से ट्रिप हो जाएगा। ये खुद डिसाइड करेगा कि ऐसा फॉल्ट हुआ है, फॉल्ट क्रिएट करवाएगा और सिस्टम को ट्रिप करवाएगा। एक टेस्टिंग सर्किट भी रहता है अंदर, उसके अंदर वो इसको ट्रिप करवाएगा
आप समझ जाओगे आपका आरसीसीबी हेल्दी है। पर अभी आप बोल रहे हो कि मैं टेस्ट का बटन दबा रहा हूँ तो ट्रिप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सर्किट है, उसको पावर चाहिए। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे चेक करते हैं। तो उसमें क्या, जब मैं आपको दिखा दूंगा वो वीडियो में कि मैं उसको पावर देके ऑन करके जब ट्रिप करवाऊंगा, मतलब ये लाइन पे रहेगा। इन शॉर्ट, किसी इक्विपमेंट को इससे पावर देंगे और इसको ट्रिप करोगे, तुरंत ट्रिप होगा। तो आप समझ सकते हो कि हेल्दी है। महीने में एक बार अगर आपके घर पे लगा है आरसीसीबी, तो घर पे जरूर चेक करिए। अगर आप कहीं इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, वहां भी आरसीसीबी लगाए, किसी को पूछने का जरूरत नहीं। अगर आपका सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका कोई इंपॉर्टेंट मोटर रनिंग हो रहा है उसको आप टेस्ट करके वो ट्रिप करवा दो और आपका प्लांट को नुकसान हो, ऐसा नहीं करना है। जो सर्किट, जैसे एसी है आपके प्लांट के अंदर, प्लांट का एसी बंद हो गया तो कुछ नहीं होता। तो एसी है, कुछ छोटा मोटर है, उसमें टेस्ट दबा के जरूर चेक करना, ताकि आपको उसका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप सर्किट का हेल्दीनेस भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने पूरे वीडियो में आपको समझा दिया आरसीसीबी क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आपको और भी जानना है तो मेरा यूट्यूब चैनल तो आप जानते हो, लेकिन मेरा इंस्टाग्राम में भी किंग्समैन इलेक्ट्रिकल करके पेज है, उसमें आप उसको फॉलो जरूर करना। उसमें मैं डेली कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, और दूसरों को भी लाइक करने के लिए बोलिए।